गाइस, इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। फिर इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया जा रहा है। जैसे इसमें लिखा है मापन। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसमें पहला है छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तीसरा है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं छात्रों को मापन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं छात्र विभिन्न मापक यंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र विभिन्न प्रकार के मापक इकाइयों के आधार पर मापक यंत्रों का प्रयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण विधि लिखते हैं। प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण। फिर सहायक सामग्री लिखते हैं कि किस सहायक सामग्री का प्रयोग टीचिंग में किया गया है। जैसे इसमें लिखा है चार्ट, विभिन्न मापक यंत्र, घड़ी इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्रों को भार तौलने, लंबाई और चौड़ाई में नापने संबंधी सामान्य जानकारी है। फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। इसमें छात्राध्यापिका द्वारा छात्र को से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले है ड्रेस सिलवाने के लिए आप क्या खरीदते हैं। छात्र कथन में लिखते हैं कपड़ा। फिर दूसरा आता है छात्राध्यापिका कथन में दुकानदार कपड़े देने से पहले क्या करता है। फिर छात्र कथन में लिखते हैं नापता है। फिर छात्राध्यापिका कथन में तीसरा लिखते हैं वह किस पैमाने पर कपड़ों को मापता है। फिर छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्याम पाठकार। फिर इसमें छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखा जाता है कि छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले लिखा है मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर इसे डिटेल में छात्राध्यापिका द्वारा समझाया जाता है। जैसे स्पष्टीकरण, किसी भी भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में, भार को किलोग्राम में, आयतन को घन मीटर में, ताप को अंश सेल्सियस या अंश फ़ारेनहाइट में, समय को सेकंड में मापते हैं। फिर इसी में से छात्रों से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला है लंबाई को किस में मापते हैं। छात्र कथन में लिखते हैं मीटर से। दूसरा बोधात्मक प्रश्न है समय को किससे में मापा जाता है। फिर छात्र कथन में लिखते हैं सेकेंड। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं, और जो छात्रों द्वारा उत्तर दिया जाता है क्वेश्चन का उसे भी श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। फिर दूसरा है छात्राध्यापिका कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। फिर उसका बारे में डिटेल से बच्चों को समझाया जाता है। जैसे इसमें लिखा है लंबाई के अन्य मात्रकों के बारे में बताइए। स्पष्टीकरण, लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, गज, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। फिर इसमें से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न किया जाता है। जैसे पहला है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। छात्र कथन में लिखते हैं 2.54 सेंटीमीटर। फिर छात्राध्यापिका द्वारा दूसरा बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। फिर छात्र कथन में लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है क्वेश्चन का उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापिका में दूसरा विकासात्मक प्रश्न आता है क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है। इसको स्पष्टीकरण द्वारा समझाया जाता है बच्चों को। किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल
उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर होता है। फिर खेत का क्षेत्रफल निम्न पैमाने से मापते हैं। जैसे 1 एकड़ बराबर 100 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 डेसिमल बराबर 40 वर्ग मीटर, 1 एकड़ बराबर 4,000 वर्ग मीटर। फिर इसी में से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला है क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है, फिर छात्र कथन में लिखते हैं वर्ग मीटर। फिर दूसरा है 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं, छात्र कथन में 4,000 वर्ग मीटर। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न आता है। इसमें पहले क्वेश्चन है आयतन को किसमें मापा जाता है। इसको स्पष्टीकरण, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। आयतन का मानक मात्रक घन मीटर होता है। फिर इस पर बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला है घन का आयतन क्या होता है, तो छात्र कथन में लिखते हैं भुजा क्यूब। फिर दूसरा बोधात्मक प्रश्न है आयतन का मानक मात्रक क्या होता है, छात्र कथन में लिखते हैं घन मीटर। फिर छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं कि पहला है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, छात्र कथन में लिखते हैं किलोग्राम। दूसरा विकासात्मक प्रश्न में लिखते हैं द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक हैं, छात्र मौन। फिर इसका बारे में स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक हैं किलोग्राम, कुंतल, ग्राम, टन। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल और 10 कुंतल बराबर 1 टन। फिर इसी में से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, छात्र कथन में 1000 ग्राम। फिर दूसरा बोधात्मक प्रश्न है 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होते हैं, छात्र कथन में 100 किलोग्राम। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न है। पहला है हम समय किस में देखते हैं, छात्र कथन में घड़ी में। फिर दूसरा विकासात्मक प्रश्न है समय को किस में मापा जाता है, छात्र कथन में लिखते हैं मौन। फिर इसके बारे में स्पष्टीकरण छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। समय के और विभिन्न मात्रक हैं सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। फिर ताप को किस में मापा जाता है, इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। ताप के विभिन्न मात्रक होते हैं सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी में से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला है 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, छात्र कथन में लिखते हैं 60 मिनट। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, छात्र कथन में लिखते हैं 60 सेकंड। और जो भी छात्रों द्वारा आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आता है। इसमें छात्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला है आयतन किसे कहते हैं और दूसरा है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य किया जाता है, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य लिखा जाता है। पहला है द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं और दूसरा है ताप के कौन कौन से मात्रक हैं।